पाकिस्तान के जो चार टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, इसमें इमामुल हक है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान है। इन चार का अगर आप आज स्कोर देखेंगे ना, इन चारों ने आज 10 रन बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने एक, इमामुल हक ने तीन, बाबर आजम ने एक और मोहम्मद रिजवान ने पांच। अगर देखेंगे गेंदें इन्होंने कितनी खेली तो तकरीबन तकरीबन इन चार बल्लेबाजों ने 8 ओवर खेले हैं। और बाउंड्रीज कितनी हिट की है? एक भी नहीं। तो जब आपका टॉप ऑर्डर इस तरह रेस्पॉन्ड करेगा, फिर चाहे आप 292 रन चेस कर रहे हो, आप 150 रन चेस कर रहे हो या आप 400 रन चेस कर रहे हो, तो फिर भाई आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। आज अगरचे बॉलर्स ने थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है कि इस ग्राउंड पर 293 रन ज़्यादा स्कोर नहीं था, क्योंकि इतना खराब खेलने के बाद भी अगर पाकिस्तान 200 रन तक पहुंचती है तो फिर ये स्कोर चेसेबल था। लेकिन पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने आज भी मायूस किया। अब्दुल्ला शफीक ने 11 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया, इमामुल हक ने 3 बनाए, बाबर आजम महज 1 रन बनाकर आउट हुए। पहले मैच में उन्होंने 78 रन की शानदार पारी खेली थी और उसके बाद तायब ताहिर उन्होंने भैया 29 गेंदों पर 13 रन बनाए। तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इतना बड़ा टोटल चेस करेंगे? अच्छा, जब ये मुकाबला आज पाकिस्तान हार गई, उसके बाद जब रिजवान से पूछा गया कि भाई रिजवान बताइए, क्या लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हुई या कोई और आपके पास कोई जेन्युइन पॉइंट है इस हार को एक्सप्लेन करने के लिए? तो रिजवान कहते कि भैया ये जो हार या जीत है ना, इट्स पार्ट ऑफ गेम। जो हम भी समझते हैं इट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन कम अज कम अगर आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओडीआईज खेले, अगर आप 3 मुकाबले जीतते तो फिर समझ आता है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। भाई साहब, आखिर में अगर आप देखें, ट्राई सीरीज में 2 मैच, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में 1 मैच और यहां पर 2 मैच, 5 मैच में से एक भी मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया। और न्यूजीलैंड वाहिद एक साइड थी जिसको पाकिस्तान लगातार हराता आया है। लेकिन अब वो वक्त भी खत्म हो गया है और न्यूजीलैंड भी अब पाकिस्तान को हरा रही है। अच्छा, रिजवान उसके बाद कहते कि भैया जिस तरह से उनके बॉलर्स ने स्विंग की है, हमने उस तरह से स्विंग नहीं की। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, हमने उस तरह से बैटिंग नहीं की। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी ने आपको कहा था कि आप उस तरह बैटिंग ना करें? आपने स्ट्रगल किया है, वो जो हमें समझ आता है। अगर नसीम शाह जैसा बल्लेबाज, अगर फहीम अशरफ जैसा बल्लेबाज विदाउट एनी फियर क्रिकेट खेल सकता है, रन्स बना सकता है, अपनी पहली पहली 50 स्कोर कर सकता है, तो क्या आप स्कोर नहीं कर सकते थे? भाई आपने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। आप पहले वही 4 5 10 गेंदे डॉट खेलते, उसके बाद जब प्रेशर आ जाता है फिर आप वही गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते। तो आज भी यही हुआ। अब देखिए, पहले 3 बल्लेबाज, चाहे हम इमाम की बात करें, हम अब्दुल शफीक की बात करें, बाबर आजम की बात करें, तीनों को आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद पड़ी, उन्होंने वही एज देने की कोशिश की और स्लिप में कैच हुआ। तो गैर जिम्मेदाराना शॉट आप खेलेंगे तो फिर टीम भाई साहब आपकी नहीं जीतेंगी, आपको इसी तरह से हार का सामना ही करना पड़ेगा। उसके बाद रिजवान कहते हैं कि भाई अभी हम लर्न कर रहे हैं और अभी शायद हमें 2-3 साल लगेंगे लर्न करने में, उसके बाद ये रिजल्ट्स जो है वो पॉसिबल होंगे या अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सुफियान मुकीम के लिए मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि आज जो उनको मौका मिला, आज पहले ही मैच में उन्होंने थप्पड़ लगा दिया है पीसीबी के ऊपर कि भाई आपने मेरे साथ ज्यादती की है, आपने नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में मैं डिज़र्व करता था लेकिन आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। इससे पहले भी जब मैच में उनको सिलेक्ट किया गया तब भी उन्होंने T20 मुकाबला था शायद वो, तो उसमें 2 ओवर्स में उन्होंने 6 रन देकर शायद 2 विकेट्स लिए थे। आज भी भाई साहब 10 ओवर में उन्होंने महज 33 रन दिए और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स इन्होंने लिए हैं। तो जो सुफियान मुकीम है उनके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। बाकी जो पाकिस्तान की टीम है भाई साहब, काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि आप किसी यंग साइड या नेपाल या कीनिया, कनाडा जैसी टीमों के साथ एक सीरीज़ खेले और वहाँ पर फिर आपके जो बल्लेबाज है वो फॉर्म में आ जाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।